नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोमल जी ने एक सवाल पूछा है और ये सवाल उन्होंने ईमेल के थ्रू पूछा है, ऑडियो फॉर्मेट में पूछा है। आइए सबसे पहले उनके सवाल को सुनते हैं। सर, मेरा नाम कोमल है। मैं यूपी लखनऊ से बात कर रही हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी सर जबरदस्ती करा दी है। मैं अपने पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ, उनके साथ अडल्टरी में रहना चाहती हूँ। सर, इसका प्रोसेस क्या होगा? मैं कैसे अपने पार्टनर के साथ रह सकती हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कोमल जी ने जो सवाल पूछा है वो एक शादीशुदा व्यक्ति अपने मनपसंद के किसी दूसरे पार्टनर के साथ में, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कैसे रह सकता है, कैसे लिव इन में रह सकता है, कैसे एडल्ट्री में रह सकता है, इसको लेकर क्या कानून है, सब कुछ बताऊंगा। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और कोशिश ये रहती है कि हम आपको प्रॉपरली गाइड करें। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिए। आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एडल्ट्री को लेकर के हमारे देश में क्या कानून है। क्या शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में किसी और व्यक्ति के साथ रह सकते हैं? अगर आप लिव इन में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या आदेश हैं? कोई भी क्या चांसेस है कि एक मैरिड पर्सन अपने पसंद के दूसरे व्यक्ति के साथ बिना तलाक दिए साथ में रह सकता है? कोमल जी, सबसे पहली बात तो यह मैं बताऊं कि आईपीसी में पहले एडल्ट्री को क्राइम बनाया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध बताया और कहा कि एडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि एक मैरिड पर्सन अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप में रहता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसको बोला जाता है कि एडल्ट्री है, अवैध संबंध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कभी ऐसा हो कि एक मैरिड पर्सन किसी और व्यक्ति के साथ में, फीमेल है तो मेल के साथ में, मेल है तो फीमेल के साथ में, अगर अवैध संबंध में रहते हैं तो वो डेफिनेटली एडल्ट्री है, बट क्राइम नहीं है। और क्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वो चॉइस है, उस व्यक्ति का चॉइस है कि भाई उसको किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। पहले माना जाता था कि औरतें जो है वो पुरुष की एक तरीके से प्रॉपर्टी की तरह है। अगर औरत किसी और के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती है या एडल्ट्री करती है शादी के बाद से, वाइफ अगर किसी और के साथ रहती है, तो उसके खिलाफ पुरुष के पास ये अधिकार था कि वो कंप्लेंट कर सकते थे। किसके खिलाफ? उस व्यक्ति के खिलाफ जो औरत के साथ में रह रहा था। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, औरत और पुरुष दोनों बराबर हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये है, तो फिर बताए कि ऐसे तो बहुत ज़्यादा एडल्ट्री होने लगेगा समाज में। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ग्राउंड हो, अगर आप साबित कर सको कोर्ट में कि भाई सचमुच आपका पार्टनर एडल्ट्री में रह रहा है, तो आप जाके डिवोर्स ले लो, बट साबित करना पड़ेगा आपको कि आपका पार्टनर एडल्ट्री में है। दूसरा जो चीज़ है, अब कोमल जी का जो मूल प्रश्न है कि मेरी शादी जबरदस्ती हो गई, तो पहली बात, जबरदस्ती शादी हुई इसको कैसे साबित किया जाएगा? जबरदस्ती शादी को साबित करने का पहला तरीका यह है कि शादी के तुरंत बाद आपने कोई कंप्लेंट किया हो, जिन लोगों ने आपके साथ जबरदस्ती की हो उनके खिलाफ कंप्लेंट की हो। जब आप ये कंप्लेंट करेंगे उसके बाद से आप मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। तो कोमल जी ने जबरदस्ती का किया, तो अब पहली बात ये कि जबरदस्ती के लिए आपने कोई कंप्लेंट किया है या नहीं किया है। अगर अभी तक नहीं किया तो कंप्लेंट कर दीजिए। दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि आपको एडल्ट्री में रहना। देखो, एडल्ट्री भले ही क्राइम ना हो, लेकिन समाज की नज़रों में आज भी अच्छा नहीं माना जाता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंट में कई आदेश आ चुके हैं और उन आदेशों में कहा गया है कि हम ऐसे अवैध संबंधों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोग जो मैरिड थे वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और उन्होंने हाई कोर्ट से जब प्रोटेक्शन मांगा तो हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने के लिए इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम एडल्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि एडल्ट्री को कानूनन कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, आप अगर कंप्लेंट करते हैं, मैरिज को नल एंड वॉइड करा दीजिए या डिवोर्स ले लीजिए, उसके बाद आप फ्रीली अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। मीनवाइल अगर आप बीच में
अगर आप बिना डिवोर्स लिए, बिना नल एंड वॉइड किए, बिना कंप्लेंट किए अगर आप किसी के साथ कोमल जी रहती हैं, तो आपके जो पति हैं उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वो आपके खिलाफ एडल्ट्री के बेसिस पे डिवोर्स ले सके और आपको कोई एलिमनी और मेंटेनेंस ना पे करें। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको कैसे अपने पार्टनर के साथ में रहना है। आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लीगल एडवाइस ले सकती हैं और लीगल एडवाइस ले करके आप फर्दर जो भी करना चाहती हैं कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।